अब हम आज की क्लास में करने वाले हैं, जो आज टॉपिक हम कराएंगे वो टॉपिक एग्जाम में सेपरेट वेटेज रखता है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए। और ये टॉपिक जो है बेटा मेरा चैप्टर नंबर इशू ऑफ शेयर में भी है और इशू ऑफ डिवेंचर में भी, दोनों चैप्टर में ये है। जो भी चैप्टर नंबर होगा वो आप देख लो, 8 9 दोनों चैप्टर में मुझे ये करना है। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब इस ईयर ना पूछा जाए तो बात दूसरी है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। और मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर में इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, इशू ऑफ डिवेंचर में मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सेम ये बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ इतना चेंज है यहाँ पर शेयर और वहां पर है डिवेंचर, जो कि इन दोनों चैप्टर के बीच में मेन डिफरेंस है। बाकी तो एज इट इज कॉपी होगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे और क्वेश्चंस भी सेम रहेंगे। यहीं पर मैं शेयर्स की जगह पर डिवेंचर लिख दूं तो ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो और जितने क्वेश्चन कराऊंगा इतने ही करने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करें या वैसे क्वेश्चन करें, नहीं, जो ये क्वेश्चन है इन्हें कर लो काफी है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर कैश का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कंपनी किसी भी कंपनी के या किसी से भी कुछ एसेट्स परचेज करती है, एसेट्स परचेज करे या पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करे या किसी की कोई सर्विस लेती है। सर्विस जैसे हमने अपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करते टाइम पर हमने जो सर्विसेज ली होंगी, जैसे कि जिनको हम अंडरराइटर्स वगैरह बोलते हैं, इस टाइप की कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हो, एसेट्स परचेज करते हो, किसी का बिजनेस परचेज करते हो या कोई सर्विसेज लेते हो, उनको बदले में आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप उन्हें पैसा ना दे करके आप उन्हें क्या कर देते हो, इसके बदले में दे देते हो शेयर्स। मेरी बात एक बार फिर से सुनो कि जब हम किसी हमारी कंपनी अगर कोई एसेट्स परचेज करे, किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस ही परचेज कर ले या किसी भी से कोई सर्विस ले, तो जो भी उनको बदले में हमें पैसा देना है, ठीक है ना, तो हम उस पैसा उन्हें पैसा ना दे करके हम उन्हें बदले में शेयर्स दे दें या हम अपनी कंपनी के उन्हें बदले में क्या कर दें, डिवेंचर्स इशू कर दें। तो इस प्रोसेस को या इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स, या टाइप से जो हमने शेयर्स इशू किए हैं हम उनको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस ही करने के लिए हमें मिलने वाले हैं, या तो कोई एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए, या फिर सर्विसेज लेने के लिए। ये दोनों तो सेम ही होते हैं काफी हद तक, और ये सर्विस वाला थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले हम करेंगे सो शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। बात पल्ले पड़ गई, मैंने क्या कहा है कि भैया हम शेयर्स इशू किस लिए कर रहे हैं, हम कोई किसी का बिजनेस वगैरह परचेज करेंगे या हम किसी से कोई एसेट्स परचेज करेंगे। तो देखो, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं हम लिख लेते हैं, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एसेट्स, सॉरी, अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं, अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं तो उस टाइम पर क्या एंट्री पास होगी, तो जरा समझ लेते हैं। कितने भी हमारे एसेट्स होंगे, जो जो आपने एसेट्स खरीदे हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, डेबिट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आपने खरीदा है वो सारे एसेट्स क्या होंगे, इंडिविजुअली, हर एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। तो जिससे भी खरीदे हैं उसका नाम, और उस पार्टी को बोलते हैं वेंडर पार्टी, वेंडर। चलो मैं लिख देता हूँ, वेंडर का मतलब कौन है, सेलर, जिसने हमें सेल किए हैं, जिससे हमने खरीदे हैं। हम बायर हो गए, वो सेलर हुआ। और उसके बाद जब हम इन्हें क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तब हम क्या एंट्री पास कर देंगे, इस वेंडर को कर देंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर दो सिचुएशन होंगी, जब हम उन्हें बदले में शेयर्स देंगे तो हो सकता है हम शेयर्स को दें पार पे, और हो सकता है हम शेयर्स को इशू करें उन्हें प्रीमियम पे। डिस्काउंट का तो कोई खेल ही खत्म है। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
ध्यान रखना बच्चे, हमें इनमें से कोई एक एंट्री पास करनी होगी, या तो हो सकता है ये वाली एंट्री या फिर हो सकती है ये वाली एंट्री। ये दो एंट्री हैं जब हम शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल एट पार, और वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब हमारे शेयर्स इशू करते हैं हम एट प्रीमियम। इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री पास होगी। हो सकता है कि हम कुछ शेयर्स पार पे इशू कर दें या कुछ शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू कर दें। फॉर एग्जांपल, हमने किसी से एसेट्स परचेज किए जिसको हम 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है। हमने क्या किया, इनको 5,000 शेयर्स पार पे इशू कर दिए और 5,000 शेयर्स किस पे इशू कर दिए, एट प्रीमियम। ऐसा भी हो सकता है, तो फिर उस केस में दोनों ही एंट्री होगी, क्योंकि दो केस हो चुके हैं तो अलग अलग एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आती है। हम क्या करते हैं, ये है हमारा एसेट्स खरीदते टाइम पर। लेकिन अगर हम कोई किसी का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, अगर हम एसेट्स नहीं, हम क्या करते हैं, बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, तब क्या एंट्री पास होगी, एक बार इसको नोट कर लो। तो जब हम बिजनेस परचेज करेंगे किसी का, ये कुछ नया नहीं है, कभी आप सोचो नया है, जैसा मैंने अभी कराया था वैसे ही भी। जब हम किसी का बिजनेस ही परचेज कर रहे हैं, बिजनेस परचेज करने का मतलब ये होगा कि हम किसी का जब बिजनेस खरीदेंगे तो हम उसका एसेट्स भी ले लेंगे और उसकी लायबिलिटी भी टेक ओवर कर लेंगे। तो जितने भी एसेट्स हैं वो सारे हो जाएंगे डेबिट, हो सकता है कुछ लायबिलिटी भी हो, तो जितनी भी लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। फिर यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन सेट होगा, अभी बताऊंगा ये कंसिडरेशन क्या है। वो आ जाएगा हमारे वेंडर के अकाउंट में। मान लो हमने कंपनी के 10 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी टेक ओवर की, नेट कितना हो गया, हमने नेट 8 लाख रुपए हमें पे करना होगा उसको। 10 लाख के एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, 8 लाख रुपए देना होगा ना। बट हमने वेंडर को ये कहा कि भाई हम तुझे 8 लाख रुपए शेयर्स के बदले देंगे, शेयर्स के फॉर्म में देंगे। हम तुझे 8 लाख रुपए नहीं, हम तेरे को सिर्फ 7 लाख रुपए देंगे, 7 लाख रुपए के वो भी शेयर्स के फॉर्म में। चलो हम तुम्हें क्या करेंगे, 9 लाख रुपए दे देंगे, 9 लाख रुपए के हम तुम्हें शेयर्स देंगे। यानी जब हम किसी से एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं, तो उस टाइम पर जो हम उसको अमाउंट देने का, जितने रुपीस में हम वो अमाउंट उससे लेते हैं, मतलब जितने में हम उससे क्या करें, वो एसेट्स और अमाउंट हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है कि कितनी अमाउंट के लिए, ठीक है ना, बदले में हम कितने रुपए के तुम्हें शेयर्स देंगे या कितना रुपया देंगे, वो जो अमाउंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ये कितना कंसिडरेशन हुआ है, क्योंकि जब भी आप किसी से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं, अमाउंट हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट होता है ना, कि हम इतने रुपए आपको देंगे, चाहे हम कैश में दें चाहे हम किसी और फॉर्म में दें, एक अमाउंट तो सेट की जाती है ना। कई बार बार्गेनिंग भी होती है, तो वो जो होती है वो अमाउंट जो होती है हम उसको बोलते हैं, ये है हमारी कंसिडरेशन अमाउंट, जितने का हम तुम्हें कुछ भी चीज रिटर्न में देंगे। यहाँ पर पैसा तो देना नहीं है, यहाँ पर हम बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं, शेयर्स या फिर डिवेंचर्स। तो जो भी अमाउंट हमने डिसाइड की है, अमाउंट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये अमाउंट हमारी उसके इक्वल भी हो सकती है, जो भी हमारी नेटवर्थ है, और उससे कम या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बट हमें जो भी नेटवर्थ हो, जो भी हमारी अमाउंट होगी वो हम लिख देंगे वेंडर के अकाउंट में। अब यहाँ पर बात आ रही है डिफरेंस की। बेटा अनुष्का क्या कर रही हो? चलिए कोई नहीं। बच्चे प्लीज ऐसा कुछ मत करो, ये रिकॉर्ड होती है, बाद में ये वीडियोस जाती भी हैं। नहीं हो सकता। ये वो उनका बोर्ड होता है, ये हमारे बोर्ड के अलग है। तो मैं उस पर नहीं चल रही है, मेरी स्क्रीन है वो, नहीं है क्या नाम है, जूम पे थोड़ी ना है, ये हमारी स्क्रीन के फीचर्स यूज हो रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ना वो हो पाएगा। चलो। हम्म। अब मैं आपको बता रहा था क्या,
अब जब हमने यहाँ पर उनको कंसिडरेशन सेट किया तो हो सकता है डिफरेंस इस साइड में कुछ डिफरेंस आ जाए या डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ जाता है। डिफरेंस डेबिट में भी हो सकता है और डिफरेंस क्रेडिट साइड में भी हो सकता है। देखो अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो उस डिफरेंस को बोलते हैं हम गुडविल, और अगर डिफरेंस आ जाता है क्रेडिट में तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना बच्चे, ये बैलेंसिंग फिगर है, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो डेबिट में डिफरेंस आएगा या फिर क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। देखिए अगर मेरा कंसिडरेशन 8 लाख रुपए था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरा कंसिडरेशन कितना हो गया 7 लाख, तो हमें फायदा हो गया। 8 लाख रुपए का सामान हमने लिया, नेटवर्थ हमारे पास 8 लाख की आ गई, और बदले में कितना देना है 7 लाख, तो हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया, मतलब कैपिटल रिजर्व। हमने 8 लाख रुपए का सामान खरीदा और हम उन्हें कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा हम उनको देंगे, वो हम देंगे 9 लाख रुपए। 8 लाख रुपए के सामान के हम 9 लाख रुपए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई, आप किसी के एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसमें आपको कुछ खासियत नजर आ रही होगी, है ना, उसकी कुछ गुडविल होगी, जब तो आप 8 लाख रुपए के सामान के 9 लाख रुपए देने को तैयार हो। इसलिए अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है, हम कंसिडरेशन ज्यादा देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, मैंने लिख दिया है, या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, किसी एक में आएगा। ये आता है जब हम पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करते हैं किसी का, एसेट्स लायबिलिटीज भी हमने परचेज की, तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ सकता है, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और सेकेंड एंट्री यहाँ पर भी क्या होगी, वही वाली, जो भी हमने वेंडर को जो भी कंसिडरेशन के लिए बोला होगा, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब हम पार पे इशू करेंगे, और अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम लिख, चलो लिख ही दे, क्लियर है, इतनी बात तो पल्ले पड़ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम जो शेयर्स सर्विस के बदले में जो हम शेयर्स इशू करते हैं उसको मैं थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा। यहाँ पर दो टाइप की सर्विस के बारे में जिक्र किया गया है हमारी बुक में, एक अंडर राइटर्स और एक जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, उनके सर्विस के लिए। तो प्रोमोटर वाले भी और अंडर राइटर वाली भी सिचुएशन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ दो चार। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लो फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, पीछे वाली सारी। लेकिन वो ऐप पे तभी होंगे जब उसके लिए वहां पे करोगे, ऐप पे। ऐसा कर सकते हो यहाँ फीस पे ना करके, और 307 रुपए के आसपास की पेमेंट है ना, कितनी 307, कितनी 8, हाँ वो 7-8 रुपये है, तो वो वाली पेमेंट वहां कर दो, बाकी इंस्टीट्यूट में कैश डिपॉजिट करा देना, तो हो जाएगा, उससे तुम्हारी वीडियो अनलॉक हो जाएगी। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, बेटर प्रोस्पेक्टस लिमिटेड एक्वायर्ड करती है लैंड एंड लैंड जिसकी कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, एंड इन पेमेंट अलॉटेड 1000 इक्विटी शेयर। देखो बता दिया, हमने लैंड खरीदी और उन्हें क्या करा, 1000 शेयर दे दिए, और वो भी कितने रुपए का एक शेयर, 100 रुपीज का। तो क्या करेंगे, पहले आप लैंड परचेज करोगे, तो लैंड परचेज करने की एंट्री पास होगी, लैंड अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया है, कुछ भी नहीं बताया, नहीं बताया तो वेंडर, और अगर बताया था कि राम श्याम मोहन तो उसका नाम लिख देते। लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1 लाख रुपीज, और बदले में आप इनको दे दो शेयर्स। सेकंड एंट्री वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर के आगे इक्विटी लिखना मत भूलना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया कि हम इक्विटी शेयर्स उनको इशू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर।
इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज के हमने शेयर्स दे दिए। अब यहाँ सब कुछ सही हो गया, बट आपका अगर आपने इतना किया, नरेशन भी लिखी, फॉर्मेट भी बनाया, तो भी आपका आधा नंबर जाना है। तो उस आधे नंबर को कैसे रोकेंगे भाई? छोटा सा वर्किंग नोट बना करके। क्या है उस वर्किंग नोट में? यहाँ तो कुछ भी हमें लग नहीं रहा वर्किंग नोट, तुम्हें नहीं लग रहा, मुझे पता है क्या होगा। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं। इस क्वेश्चन में आप बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया कि 1000 शेयर्स इशू किए हैं। लेकिन मैंने आपको ये चीज पहले क्यों बता दी? क्योंकि हमें जब नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं होंगे तो हमें बताना कंपलसरी होगा। आप पूरा क्वेश्चन कराओगे एग्जाम में, आपने ये नहीं लिखा कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, तो यहीं पर क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। वर्किंग नोट बनाना पड़ता। इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बताता नहीं है कितने शेयर्स इशू किए हैं, सीधा ये बता देता है कि हमने इन्हें बदले में शेयर्स इशू कर दिए। कितने कर दिए नहीं बताया, तो क्या करना होगा आपको? ये लिख के आना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अगर निकालेंगे तो कैसे? देखो 1 लाख रुपए थे और एक शेयर 100 रुपए का था, तो आ गया 1000 शेयर्स। यहां नहीं करना, इस क्वेश्चन में करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली बात बताई हुई थी कि 1000 शेयर्स इशू किए, नहीं बताई होती तो मुझे ये काम करना होता, वरना आधा नंबर, एक नंबर आपका गया। फॉर्मेट नरेशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसने ये भी बोला कि आपको भैया प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो मैं बता देता हूँ एग्जाम में इसके बारे में नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा कि इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन अगर बोल दे तो क्या करेंगे? बोल दे चलो ठीक है, नहीं बोलेगा मैंने मान ली, लेकिन अगर बोल दिया तब क्या होगा? तो आप ये मत कहो कि चलो नरे नहीं बोलेगा छोड़ो, इस बार तो एग्जाम आसान आएगा। तो एग्जाम आसान आएगा, आगे पढ़ाई नहीं करनी क्या? फिर वहां किस कौन सिखाएगा तुम्हें? देखो अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो वही है, नोट्स टू अकाउंट्स बता रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं बता रहा। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज कैपिटल, सब इशूड कैपिटल, है ना, सब कुछ कर लेते ना। फिर उसमें आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? याद है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, क्योंकि 100 रुपए का शेयर था, पूरा पूरा पैसा आ चुका है, कोई दोबारा बातचीत है ही नहीं पैसों को लेकर के। कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बस ऐसे लिखना होता है, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है। 1 लाख रुपए और सीधा बैलेंस शीट में पोस्ट कर दो। ठीक है बेटा, ये नोट्स टू अकाउंट्स मैंने बनाया शेयर कैपिटल का। ऑथराइज कैपिटल जब क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप लिखनी पड़ेगी, इशूड नहीं पता लिखना पड़ेगा, और फिर लास्ट में लिख देते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। हाँ, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में एक के नाम से 1 लाख रुपए हम शो कर देंगे पूरे फॉर्मेट के साथ में। यानी कहने का मतलब ये कि अगर शेयर्स हमने इशू किए हैं कंसीडरेशन कैश वाले सिचुएशन तरीके से, इस वाले मेथड से, तो भी हम इसको बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल की हेडिंग में ही शो करेंगे, अलग कोई तरीका नहीं है इसको भी लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, डेट लिमिटेड परचेज करती है फर्नीचर 2,20,000 का, किससे? सीडी लिमिटेड से। पेमेंट वाज टू मेड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। देखो आ गई बात, ये बताया ही नहीं है कितने शेयर्स इशू करने की है, क्या बताया है? नहीं ना। तो क्या करना है आपको? फाइंड करना है पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। हु इज जेड लिमिटेड? जेड लिमिटेड कौन है? बायर है ना, जिसने खरीदे हैं। तो फर्नीचर खरीदा है, एंट्री क्या बनेगी भाई? जल्दी से एंट्री पास करो खुद से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, यहाँ पर वेंडर का नाम दिया हुआ है इसलिए हमने लिख दिया सीडी लिमिटेड। कितने रुपए के परचेज किए थे? 2,20,000। बदले में शेयर्स दे दिए, वो भी प्रीमियम पर दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेंडर डेबिट
टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बताया गया कौन से शेयर्स दिए, प्रीफरेंस, तो टू प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब कैसे कैसे अमाउंट आएगी, तो इसके लिए बनाना होगा हमें वर्किंग नोट। कितने शेयर इशू किए गए होंगे, देखो जरा, कितनी अमाउंट थी, 2,20,000, इन्हें हमने शेयर दे दिए। एक शेयर कितने का था, एक शेयर का प्राइस, इशू प्राइस बताओ कितना था, 110, नॉट 100, 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो एक शेयर का जो हमारा इशू प्राइस है, नॉट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस है उसका 110, तो हम इसको 110 से डिवाइड कर देंगे। टू 2000 शेयर हमने इन्हें इशू कर दिए, क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा यहाँ पर 2000 इंटू 100 जो उसकी फेस वैल्यू थी 2,00,000 रुपीज, 2000 इंटू 10 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पर वेंडर की अमाउंट जो भी थी वो यहाँ पर ट्रांसफर होगी, ये वाली अमाउंट। एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन 2011 में। लेबर की बात अंशु समझ में आ रहा है ना।